अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और ये वाली जो हांडी देख रहे हैं ना आप, ये मैं कल मार्केट गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। बहुत छोटी सा रही है, ₹20 की है। आप लोगों ने पता नहीं मेरे किचन में रखी हुई देखी है, नहीं देखी है? और ये कुछ कप वगैरह जो थे ना कुल्हड़, ये पहले से मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने इनको निकाल लिया था और मैंने वॉश करा था इनको। खैर वॉश करे हुए तो रखे हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने वॉश करा क्योंकि ये जो हांडी लेकर आई थी छोटी वाली, इसको भी मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा था और सुबह इसको जब बर्तन वॉश करे तो इसको भी वॉश कर लिया था। फिर मैंने सूखने के लिए रख दिया था इन बर्तनों को। और आज मैं बना रही थी कौरमा कह रही हूँ, कौरमा बना रही थी मैं, बीफ का कौरमा बना रही हूँ मैं। तो ये ना मेरी बेटी को बहुत बेइंतहा पसंद है। जब भी कुछ होता है ना तो वो कहती है मम्मी कौरमा बना लीजिए। और खैर से आज ही उसका बर्थडे, तो अच्छा ये आज आज ही नहीं है उसका बर्थडे, उसका बर्थडे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, मतलब था दिसंबर में ही था उसका। लेकिन मैं ये अपलोड ही नहीं कर पाई थी, तो ये बना हुआ रखा था, डिलीट भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा नहीं, शेयर कर ही देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बना रही थी कौरमा, क्योंकि घर के एक काम तो होते नहीं है। आप लोगों को सबको पता है 171 होते हैं, 72 हो सकते हैं लेकिन 70 नहीं हो सकते हैं। तो आज मैंने रोटियां भी बिल्कुल नहीं बनाई थी, आज मैंने रोटियां मंगा ली थी बाहर से, क्योंकि कौरमे के साथ ना तंदूर की रोटी बड़ी अच्छी लगती है। छोटे छोटे नान लेकर आते हैं हस्बैंड मेरे, तो बड़े सॉफ्ट होते होते हैं। तो ये अगर दूसरे बज भी जाते हैं ना तो दूसरे दिन भी बड़े अच्छे होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, बस गर्म करो खा लो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर मैंने जो ये नान मंगाए थे इनको भी मैंने हॉट केस में करके रख लिया कि ये गर्म रहेंगे, और हमारा सालन जो है वो भी लगभग भुनने पर आ ही गया था। अच्छा, आज मैंने कोई इसकी रेसिपी तो नहीं दी है, खैर बस मैंने रिकॉर्ड कर लिया था थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए। अच्छा, मुझसे हारून भाई ने मांगी भी है, मटन की मांगी है उन्होंने, मटन कौरमा की। तो इंशाल्लाह जब कभी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। वैसे हमारे यहाँ मटन बहुत कम बनता है, हमारे यहाँ बीफ ही बनता है या चिकन बनता है, बस यही बनता है हमारे यहाँ, मटन बहुत कम आता है। मटन तो हमारे यहाँ तब बनता है बकरा ईद पर, जब कुर्बानी होती है। मैं अपनी तैयारी में लगी हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, और इधर ये जो मेरा बेटा है ना, ये अपनी बहन को सरप्राइज़ देने के लिए इतने सारे बैलून पहले से लाकर रख लिए थे, अब उनको फुलाया जा रहा है। कैप भी लाकर पहले से छुपा कर रख दिया था कि मैं सरप्राइज़ दूंगा। तो ये जो है वो अब उनकी बर्थडे की तैयारी में लगे हुए हैं, गिफ्ट भी लेकर आए हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये बच्चे ना छोटी छोटी ये चीज़ें करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, गिफ्ट जो लेकर आए वो अपनी ही मनी से लेकर आए, जो उनकी पॉकेट मनी होती है रखी हुई, जो ईद पर ईदी वगैरह मिलती है या कोई आता है तो देकर जाता है, तो मैं संभाल कर रखती हूँ, उनके अलग पैसे करके रखती हूँ दोनों के। तो उसी में से अपनी पॉकेट मनी में से ही अपनी मैं सिस्टर के लिए गिफ्ट लेकर आए। तो आज मेरी बेटी तो शायद ही इतना खुश होगी, लेकिन उनके भाई बहुत ज़्यादा खुश थे और बार बार गले लग लग कर उनको हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा था। तो ये देखिए ज़रा किस बला का प्यार हो रहा है, एक दूसरे को ज़रा गले लग लग कर प्यार करा जा रहा है, एक दूसरे को बर्थडे बोला जा रहा है। तो ये छोटी छोटी हरकतें बच्चों की अच्छी लगती हैं। खैर इससे बहन भाइयों में प्यार भी बढ़ता है। और यहाँ पर ये शाम का टाइम था तो इनके पापा आज ले आए थे केक। तो आज हम कहीं बाहर, वैसे हम ज़्यादातर ऐसा होता है हम रेस्टोरेंट चले जाते हैं, केक वगैरह कुछ भी नहीं आता है, बस बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, वहीं पे पेस्ट्री वगैरह लेकर खा लेते हैं। तो आज कहीं गए नहीं हम लोग, घर में ही मैंने बना लिया था। तो उनके पापा जो थे आज अपनी बेटी के लिए केक ले आए थे। तो बस यहाँ पर अब केक की करेंगे कटिंग शटिंग और फिर खाया जाएगा, सब इंजॉय करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे बेटे ने क्या गिफ्ट दिया है। तो यहाँ पर ये केक जो है, केक की कटिंग हो रही है, पापा और बेटे बैठे हुआ है मेरा, और बेटी जो है मेरी कटिंग कर रही है। भाई आप लोग भी मेरी बेटी के नसीब के लिए दुआ कर देना, मेरी बेटी के लिए नहीं बल्कि मेरे दोनों ही बच्चों के लिए अच्छे नसीब की दुआ कर देना। और मैं तो खैर सभी के लिए दुआ करती हूँ, मुझे पता है कि आप लोग भी करते होंगे, हमें करना चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन होता जो है ना, ये बेटी मुझे खिला रही है क्योंकि मैं बैठी हुई नहीं थी, मैं तो शूट कर रही थी, तो उसने मुझे भी खिलाया। और यहाँ पर ये केक वेक खाया जा रहा है। अच्छा, वैसे ज़्यादातर होता यही है जहाँ पर बेटियाँ पैदा होती हैं ना, तो मायके वाले आते हैं, ससुराल वाले भी आते हैं बेटी मतलब देखने के लिए हॉस्पिटल में जब बच्चे होते हैं। तो कुछ लोग तो आकर यही कहते हैं कि अल्लाह बेटी का नसीब अच्छा करे, मतलब अच्छा नसीब हो इसका। और कुछ लोग आकर ऐसी तसल्ली देते हैं माँ को, चले चले कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। जैसे पता नहीं कौन सी मखलूक माँ ने पैदा कर दी है, बेटी नहीं, पता नहीं कौन सी मखलूक आ गई है। और कुछ लोग आते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं कि माँ को कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे को गोद में लेकर उठाते हैं और उठाकर कहते हैं तू आ गई, भाई को नहीं भेजा। देखिए सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर होता है, लेकिन देखिए हम माफ़ ज़रूर कर देते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो बातें जहन में आती ज़रूर हैं, आती ज़रूर हैं, दिल से नहीं मिटती हैं वो। तो बड़ा दिल दुखाने वाली ये बातें होती हैं, और ज़्यादातर ना ये बातें ना औरतें, ये हम लेडीज़ में ही होती हैं, हम ही लोग ये करते हैं, इतना करते हैं जेंट्स, लेकिन
क्योंकि लेडीज़ ही आती हैं मिलने के लिए तो ज़्यादातर वो इस तरीके की बातें करती हैं ना तो बड़ा दिल को हर्ट होती हैं ये बातें कि अरे बेटी है या बेटा है अल्लाह पाक ने दिया है, अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक की नेमत है। उनको देखो जिनके पास तो ना अल्लाह ने उनको बेटी से नवाज़ा है और ना बेटे से नवाज़ा है। उनके दिल से पूछो वो तो ये कहते हैं, वो तो ये दुआएँ माँगते हैं कि अल्लाह पाक हमें बेटी ही दे दे। तो बड़ी ही मतलब सिर उतार के जो कहते नहीं है वो ऐसी बातें करते हैं उनको क्या कहा जाए, पढ़े लिखा जाहिल ही कहा जाएगा उन लोगों को जो इस तरीके की बातें करते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि कैसे कह लेते हैं लोग। और देखिए मेरे बेटे ने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं अपनी बहन को। और ये जो है ना ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर ये खुद बनाई है, खुद ड्रॉ करी थी मेरे बेटे ने। तो आपको मेरी बात कैसी लगी ज़रूर बताना आप कमेंट्स में। अच्छा हम उस दिन तो कहीं गए नहीं, मतलब वो जिस दिन बर्थडे था बेटी का उस दिन हम कहीं भी नहीं गए हम। बस घर में ही हमने ऐसे करके कर लिया था। और फिर जो था ये शायद हम दूसरे दिन पता नहीं तीसरे दिन गए थे तो मैंने यहाँ पर शूट कर लिया था। अच्छा इससे पहले भी हम एक बार यहाँ पर और आ चुके थे, लेकिन जब इतनी भीड़ थी यहाँ पर मैंने वीडियो तो बनाई थी लेकिन मैंने फिर वो अपलोड नहीं करी थी। मैंने कहा मुझे खुद अच्छी नहीं लगी वो। और देखिए आज कोई भी नहीं है, पूरा मतलब खाली पड़ा है। बट बहुत कम बच्चे हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये बेटे को बहुत क्रेज़ था यहाँ आने का। ये छोटी छोटी बाइक्स होती है ना इस पर खेलने का। और अच्छा बहुत कम टाइम देते हैं ये लोग। तो खैर मैं आ गई थी यहाँ पर, मतलब मैं क्या आई थी हम चारों ही आए थे। और देखिए यहाँ पर ये थोड़े से बच्चे यहाँ पर हैं, ये लोग भी खेल रहे हैं। अच्छा बच्चों को इस तरीके से खेलते हुए देख रहे हैं, तो दिल चाहता है कि हम भी ऐसे ही करें। मगर यहाँ पर बड़ों का नहीं है, सिर्फ ये बच्चों बच्चों का है। तो इन बच्चों को देखकर ना दिल चाह रहा था मेरा कि मैं भी ऐसे जाऊँ इसमें बैठूँ फिर नीचे फिसलूँ। अच्छा आप लोग बताना कि आप लोगों का भी दिल चाहता है। तो यहाँ पर ये देखिए बेटा मेरा इतना मतलब मगन है बाइक के ऊपर, मगर ये शायद हार चुके थे, शायद इसमें हार गए थे। तो बस फिर हम यहाँ से आ चुके थे। और इसी दौरान ना स्कूल में मेरे बच्चों के स्कूल में एनुअल फंक्शन आ चुका था जिसमें कि मेरे बेटे ने पार्टिसिपेट किया था और ये बने थे भूत। तो अच्छा बेटी ने अब की बार नहीं किया था पार्टिसिपेट, तो ये भूत बने थे ना, तो मैंने कहा चलें इस भूत का भी मैं वीडियो अब बनाकर आपको दिखा देती हूँ। तो ये भूत कैसा लगा आपको, छोटा सा भूत ज़रूर बताना कमेंट्स में और लाइक कर देना। और अच्छा मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई थी लेकिन अपलोड नहीं करी क्योंकि वो बहुत दूर से थी ना तो साफ दिखाई भी नहीं दे रही थी। और फिर उसमें सॉन्ग था तो कॉपीराइट आ जाता और बिना सॉन्ग के वो अच्छा नहीं लगता। तो इन्होंने गाने पर था जिंदा हूँ मैं पर करा था इन्होंने डांस। तो कैसा लगा ज़रूर बताना।